हेलो मेरे शेरनियों। HR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को शब्द का वर्गीकरण पढ़ा रहा था, तो जिसमें मैंने उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया था, मैंने उसको आपकी पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था। आज है रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। क्योंकि हिंदी देखिए रचनात्मक भाषा है, इसलिए रचना के आधार पर भी शब्द को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। आइए हम सबसे पहले रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, सबकी एक एक अलग अलग परिभाषा दे करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और वह कौन कौन से हमारे रचनात्मक शब्द हैं जिसको 3 भागों में बांटा गया है, वह कौन कौन से हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसे देखिए। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाए, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको किसी चीज़ को हासिल करना है तो आपको समय देना पड़ेगा। बहुत बहुत सा धन्यवाद। आइए मैं आपको आपका अमूल्य समय ले रहा हूँ, और आइए रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द। हिंदी हिंदी भाषा एक रचनात्मक भाषा है। इसलिए रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। चलिए देखता हूं कौन कौन से शब्द हमारे रूढ़ शब्द हैं, कौन यौगिक शब्द हैं, कौन योग रूढ़ शब्द हैं। सर्वप्रथम रूढ़ शब्द पे चलता हूं। इसकी परिभाषा, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई खंडन ना किया जाए, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखता हूं। उदाहरण, जल। जल को हम
ऐसा शब्द है जिसका कोई खंडन नहीं हो सकता। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। पान, नाक, कान, झोपड़ी, घर इत्यादि। अब आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं, यौगिक शब्द पे चलते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर, दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। ऐसे शब्द को, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण में आइए। उदाहरण, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ये दो शब्दों से मिलकर बनना है। रेल धन गाड़ी। दूसरा है चारपाई, चार पाई, चार पांव वाला, चार, जैसे हुआ चारपाई तो चारपाई हुआ। अगला हुआ चारपाई, लंबोदर। लंबा पेट वाला। ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। सभी बच्चे इस स्क्रीनशॉट ले लें। आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद योग रूढ़ शब्द क्या होता है, ध्यान दीजिए। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बना होता है, दो शब्दों के योग से बना होता है, उसे दो शब्दों से बनकर बना, दो शब्दों से
बना होता है और उसका एक अलग विशेष अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द को योग रूढ़ कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लेता हूं, नीलकंठ, नीलकंठ नीला है जिसका कंठ, भगवान शंकर। पीतांबर, पीला वस्त्र अर्थात भगवान विष्णु। नीलकंठ, पीतांबर, और फिर अगला है चतुर्भुज। चार भुजा वाले अर्थात ब्रह्मा जी। ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर से आते हैं हम, रचना के आधार पर शब्द किसे कहते हैं। हिंदी भाषा एक रचनात्मक भाषा है, इसलिए रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कोई खंडन ना किया जाए, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण, जल, पान, नमक, कान इत्यादि। झोपड़ी, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको पूरा नहीं प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन आप ये समझिए कि जिसका कोई खंडन ना किया जा सके, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर ऐसे शब्द बने होते हैं, ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, दोनों से मिला हुआ शब्द रेलगाड़ी। लंबोदर, लंबा है उधर। फिर ऐसे शब्दों को जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। और योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बना होता है और उसका एक अलग विशेष अर्थ निकलता हुआ, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। नीलकंठ, पीतांबर, चतुर्भुज, ऐसे शब्दों को हम जलज जो जल में उत्पन्न, जलधन, अज अर्थात जो जल में पैदा हुआ हो अर्थात कमल, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये रचना के आधार पर शब्द को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा होगा, प्रसन्न आया होगा। धन्यवाद। घोषणा चौथी, क्या यार साला बैटरी गड़बड़ा गई।